कुरुक्षेत्र से बहुत पहले, उस समय से भी पहले जब अर्जुन अपने युग का महान धनुर्धर बना, एक अग्नि उठी थी जिसने स्वयं स्वर्ग को हिला दिया था। एक वन जल उठा था, न किसी असुर के कारण, न किसी शाप के कारण, बल्कि स्वयं कृष्ण और अर्जुन के हाथों से। और जो उन्हें रोकने आया वो और कोई नहीं बल्कि देवताओं के राजा इंद्र थे। लेकिन क्यों दो दिव्य नायक जीवन से भरे एक वन को जला देना चाहते थे? और क्यों स्वयं वज्रदेव इंद्र उन्हें रोकने के लिए उतरे? यही है खांडव वन दहन की भूली हुई कहानी। यमुना नदी के किनारे फैला था विशाल खांडव वन, एक रहस्यमयी वन जहां अनगिनत जीव रहते थे, ऋषि, पक्षी, पशु और छिपे हुए देवलोक के प्राणी। उनमें से एक था तक्षक नागराज, जो स्वयं इंद्र का प्रिय मित्र था। समय के साथ जब वो वन बहुत घना और शक्तिशाली हो गया, तब अग्निदेव पीड़ा में पड़ गए। कभी वे यज्ञों की आहुति से प्रसन्न रहते थे, पर अब राजा श्वेतक के अंतहीन यज्ञों से अत्यधिक घी ग्रहण करने के कारण उनका तेज असंतुलित हो गया था। वो थके हुए थे, भारी लग रहे थे और दुर्बल हो गए थे। अपना तेज पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें चाहिए था एक विशाल सघन वन, जिसे जलाकर वे फिर से उज्जवल हो सकें। और उनकी दृष्टि पड़ी खांडव वन पर। परंतु हर बार जब अग्नि उसे जलाने का प्रयास करते, इंद्र अपने मित्र तक्षक की रक्षा के लिए वर्षा और वज्र बरसाकर अग्नि को बुझा देते। 7 बार अग्नि ने प्रयास किया, 7 बार वे असफल हुए। एक दिन यमुना के किनारे 2 योद्धा विश्राम कर रहे थे, भगवान कृष्ण और अर्जुन। अग्निदेव उनके सामने प्रकट हुए, कमजोर, थके और व्याकुल। हे महाबली नायकों, अग्नि बोले, मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है, मदद कीजिए, इस वन को जलाने में सहायता करें जिसकी रक्षा इंद्र कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, यदि इंद्र रोक रहे हैं तो निश्चय ही उस वन में दिव्य जीव बसते होंगे, फिर क्यों उसे जलाया जाए? अग्नि ने उत्तर दिया, हाँ, वहाँ जीवन है, परंतु सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी विनाश भी आवश्यक होता है। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें अमर कीर्ति दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, ये तुम्हारी परीक्षा है, स्वर्ग की शक्तियों के विरुद्ध भी धर्म का पालन करना। चलो अग्नि की सहायता करें। तब अग्नि ने वरुण देव को बुलाया, जिन्होंने अर्जुन को एक दिव्य धनुष प्रदान किया, गांडीव। इसके साथ मिले 2 अक्षय तूणीर, जिनके बार कभी समाप्त नहीं होते, और कृष्ण को मिली सुदर्शन चक्र, जो दिव्य प्रकाश से जगमगा रही थी। अर्जुन ने वो दिव्य शक्ति महसूस की। उनका भाग्य अब अग्नि में लिखा जाने वाला था। दोनों नायक खांडव वन के किनारे खड़े हुए। अग्नि ने रूप लिया प्रचंड ज्वाला का, जो वृक्ष से वृक्ष तक फैलती चली गई। परंतु शीघ्र ही आकाश गरज उठा, बिजलियां चमकी और बादलों से उतरे स्वयं देवराज इंद्र। रुको अर्जुन, इंद्र की वाणी से दिशाएं कांप उठीं। उस वन में मेरा मित्र तक्षक और कई दिव्य जीव रहते हैं, स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध मत जाओ। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, ये धर्म का कार्य है, संतुलन के लिए विनाश आवश्यक है। हाँ, इंद्र अर्जुन के पिता थे और आज पिता पुत्र नियति के विपरीत खड़े थे। इंद्र ने वज्र और वर्षा की बौछार की, पर अर्जुन के बाणों ने अग्नि के छत्र बना दिए, जो हर बूंद को रोक देते थे। आकाश और पृथ्वी के बीच युद्ध छिड़ गया। बिजली बनाम अग्नि, पिता बनाम पुत्र। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया, जो अर्जुन को उन वज्रों से बचा रहा था जो स्वयं लोकों को भस्म कर सकते थे। देवता ऊपर से ये दृश्य देखकर विस्मित थे। एक मनुष्य जो इंद्र तक को चुनौती दे रहा था। घंटों तक युद्ध चलता रहा। पर्वत फट गए, नदियां उबलने लगीं और पूरा खांडव वन लाल ज्वालाओं का समुद्र बन गया। जब इंद्र ने अर्जुन की दृढ़ता देखी, उनका हृदय पिघल गया। उन्हें समझ आ गया, ये विरोध नहीं बल्कि नियति का आह्वान है। वन राख बन चुका था, पर उस राख से निकला एक जीवित प्राणी, मायासुर, असुरों का दिव्य शिल्पकार। अर्जुन ने उसे जीवन दान दिया। कृतज्ञता में माया ने अर्जुन के लिए एक अद्भुत महल बनाया, मया सभा, जो आगे चलकर पांडवों की शान बनी। अग्निदेव का तेज लौट आया और इंद्र ने कृष्ण और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। तुमने देवताओं को भी सिखाया है कि सृष्टि का संतुलन विनाश और सृजन दोनों में है। खांडव वन नष्ट हो गया, पर जीवन फिर से लौट आया, नया
पवित्र और दिव्य। और इस प्रकार ये कथा बन गई एक अमर गाथा, क्रूरता की नहीं बल्कि नियति की। क्योंकि हर अग्नि में दो रूप होते हैं, विनाश और पुनर्जन्म। कृष्ण और अर्जुन की अग्नि हमें सिखाती है, सच्चे नायक शक्ति या कीर्ति के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए कार्य करते हैं। कभी कभी सृष्टि को बचाने के लिए वन को जलाना आवश्यक होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारी और भी अनकही दिव्य कथाओं के लिए, जहां ईश्वर और नियति एक दूसरे से मिलते हैं।